सोलो हॉट टेंट कैंपिंग एंड फिशिंग इन द रेन। पंढरीनाथ बड़जात्या एक खास एक्सपोर्ट कंपनी का एमडी था। उसका लड़का सूरज बड़जात्या उसी कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिस के पोस्ट पर था। वो कंपनी खास करके इंडिया से सॉफ्ट वाटर फिश और फ्रेश वाटर फिश कुछ हजार टन एक्सपोर्ट करती थी। करोड़ों का व्यापार था वो। सूरज को फिशिंग करना बहुत पसंद था। उतना ही नहीं, नेचर बोले तो बहुत ही पसंद था। कब समय मिलेगा और कब प्रकृति को सुंदरता का आनंद लेते हुए मछली पकड़ूंगा करके राह देखते रहता था। सूरज की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी पत्नी कुसुम भी बहुत ही धनवान की बेटी थी। एक दिन सूरज कार में मछली पकड़ने वाला जाल, गल, बाकी का सामान के साथ नया नया मार्केट में आया। टेंट का सामान भी रखकर नजदीक के जंगल में फिशिंग करने के लिए निकलते हुए कुसुम करके बुलाता है। कुसुम आकर, अरे वाह, फिशिंग के लिए जा रहे हो लगता है। आप शादी होने के बाद अभी आपको समय मिला है एंजॉय करने का। शाम तक आ जाएंगे ना? ऐसा कहती है तो सूरज, शाम तक क्या? पानी के पास बैठकर मछलियों को बुलाए तो उड़ते हुए आकर टोकने में गिरेंगे क्या? ऐसा सोच रही हो क्या? मछली पकड़ने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। मैं ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी लगाया हूँ, तुम भी साथ में आओ मेरे साथ। ऐसा कहता है तो कुसुम, मैं क्या, मुझे मछली की बात बोलो तो बिल्कुल नफरत है। बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाकर आओ। ऐसा कहती है तो सूरज, ये क्या, तू नॉनवेज खाती हो ना? कहता है तो वो, मैं नहीं खाती करके बोल रही हूँ क्या? मैं मछली को छोड़कर सब खाती हूँ, पता नहीं क्यों। वो बोले तो मुझे बिल्कुल नहीं भाता करके कहती है तो सूरज मायूस होकर ठीक है कहकर कार में बैठकर जाता है। तो कुसुम, तो 4 दिन क्या खाओगे? खाने की बात तो बिल्कुल भूल गए। ऐसा कहती है तो सूरज, हाँ रे सच में भूल गया करके कहता है तो कुसुम, अच्छा हुआ मैंने पूछा करके, ठीक हुआ। रुकिए करके अंदर जाकर एक बड़े थैले में कुछ तो भी लाकर, इसमें खाना बनाने के लिए स्टोव, आटा, तरकारियाँ सब कुछ है। थोड़ा धैर्य रखकर बनाकर खाओ। कैसे भी आप पकड़े सो मछलियाँ भून कर खाओगे ना? अरे हाँ, इतने ठंड में उड़ने के लिए बगैर कुछ लिए ऐसे जा रहे हो? ऐसा कहती है तो सूरज, बिस्तर कंबल डिक्की में है। वैसे भी इस स्पेशल टेंट है ना, इसको देखो, इसके अंदर एक अटैच मिनी हीटर है। स्विच डालते ही 10 मिनट में टेंट पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा कहता है स्टार्ट करते हुए। जंगल में बहुत अंदर जाकर एक बहुत बढ़िया नजदीक वाली जगह देखकर कार रोककर, वाह कितना बढ़िया सुंदर जगह है। हरे भरे पेड़, फूल की वेले, गलगल बहता पानी और हल्की सी हो रही बारिश मेरे कैंपिंग के लिए बढ़िया जगह है। ऐसा सोचकर टेंट डालकर, गल डालकर वैसे बैठ जाता है। वहां पर मछलियां ज्यादा नहीं मिलने से अगले दिन वह नदी के किनारे से चलते हुए थोड़ी दूर पर चलते हुए जाकर वहां पर पानी का प्रवाह ज्यादा रहने से वो देखकर वहां पर बैठ जाता है। तभी वहां पर आकर जाल डालकर एक व्यक्ति, सर यहाँ पर गल डाले तो मछलियां नहीं मिलते हैं, गल से बचकर पानी के प्रवाह से निकल जाते हैं। आपके पास जाल है तो डालो, 5 मिनट में बहुत सारे मछलियां जाल में फंस जाएंगे। ऐसा कहता है। सूरज वैसे ही जाल डालकर ऊपर खींचता है तो जाल भरकर मछलियां दिखाई देती है। सूरज उसके तरफ मुड़कर, बहुत बहुत धन्यवाद ये उपाय बताने के लिए, ऐसा कहता है। इस बीच उसके गल में एक बड़ी मछली फंसने से उस मछली को लेकर जा रहा था। तो सूरज, ये क्या, एक ही मछली मिली है?
अभी ही जा रहे हो? ऐसा कहता है। तो वो, मेरा पेट और मेरे माँ बाप का पेट भरने के लिए एक मछली बस है सर, रोज हमारी भूख मिटाने वाली यही तो है, ऐसे कहता है। तो सूरज, तुम्हारा नाम क्या है करके पूछता है। तो वो अर्जुन करके नाम बताकर, गर्मियों में नदी सूख गई तो मुझे और मेरे परिवार को ही नहीं, हमारे बस्ती में जो मछली खाकर जीते हैं 500-600 लोग, उनको खाने के लिए दर बदर घूमना पड़ता है करके कहता है। तो सूरज, अरे बेचारे, फिर भी तुम ये जंगल छोड़कर शहर आकर कोई काम कर सकते हो ना, तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? अर्जुन हंसकर, हमारे लोग शहर में तुम्हारे जैसे नागरिकों के बीच में नहीं जमेगा सर। शहर में धोखा और अन्याय है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाकर इस प्रकृति में जो मिलता है वो खाकर ही जी रहे हैं, ऐसा बोलकर जाने लगता है। तो सूरज अर्जुन को रोककर, तुम्हारी बस्ती में लोग पेट भरकर खाने के लिए खाना भी नहीं रहने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे बस्ती के कुछ लोग मिलकर रोज कितने मछलियां पकड़ सकते हो करके पूछता है सूरज। तो अर्जुन हंसते हुए, अरे बाप रे पूछो मत, हमने जाल फेंके बोले तो हर मछली जाल में आकर फंस जाती है, ऐसे कहता है। सूरज, मेरा एक काम है, वो कंपनी मछलियों को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, तुम्हारे पास फोन है क्या, ऐसे कहता है। तो अर्जुन, मेरे पास ही नहीं सर, हमारे किसी के पास फोन भी नहीं है करके कहता है। तो तुरंत सूरज अपने फोन में का इंपॉर्टेंट डेटा को कुसुम के फोन में ट्रांसफर करके, ये फोन तुम्हारे पास ही रखो, कल से तुम और तुम्हारे बस्ती के आदमी मछलियों को पकड़ते ही उनको कुछ दिन अच्छा रखने के लिए मिनी ट्रक, कोल्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट भेजकर तुम्हारे पास ही रखूंगा। तुम लोग पकड़े सो मछलियां उसमें डालकर एक कंपार्टमेंट में ही भरते रहो, इस नंबर पर फोन करो करके कुसुम का नंबर दिखाता है। इस व्यापार से तुम्हारे पीढ़ियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होकर गुजारने जैसा मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे मछलियों को अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा मिलने वाला पैसा बस्ती में सब जनों में बांट दो, मैं अभी शहर जाकर वो सारी तैयारी करता हूँ करके बताता है। तो अर्जुन खुश होकर आश्चर्यचकित होता है और खुशी से सूरज के पैर छूने जाता है। तो सूरज उसके कंधे पकड़कर उसको गले लगाकर, सुखी रहना और सबको सुख देना, डोंट वरी बी हैप्पी कहकर टेंट उठाकर कार से चले गया।